शंकर और सीमा अपने 2 बच्चों मुकेश और गुड़िया के साथ बैठे हैं। शंकर एक लकड़हारा है, लेकिन बर्फ गिरने से वो कई दिनों से लकड़ी नहीं ला पाया है। सीमा खाना बना रही है और बच्चे ठंड से कांपते हुए एक दूसरे से चिपके बैठे हैं। शंकर चिंता में डूबा हुआ है। ठंड इतनी ज्यादा है कि हर सांस में तकलीफ महसूस हो रही है। सीमा, खाना बनाया क्या? बच्चे बहुत भूखे हैं। मैंने सोचा था आज कोई हल निकलेगा, लेकिन ये ठंड तो जान लेने पर तुली हुई है। थोड़ा सा आटा बचा है, बस इतना कि मैं इसे रोटी बनाकर बच्चों को खिला दूं। लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर क्या किया जाए? मैं जंगल जाकर लकड़ियां लाने की सोच रहा था, पर इतनी बर्फ में बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है ये भी पता है। लेकिन अगर लकड़ियां ना लाऊं तो आग भी नहीं जलेगी। पिताजी, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं जानता हूँ कि ठंड है, लेकिन हम जल्दी लौट आएंगे। साथ में हम ज्यादा लकड़ी ला पाएंगे। नहीं मुकेश, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। ठंड जितनी खतरनाक है, उससे ज्यादा रास्ता मुश्किल है। तुम घर पर ही रहो और अपनी माँ और बहन का ख्याल रखो। शंकर, मैं समझती हूँ कि कुछ करना जरूरी है, लेकिन अगर तुम जंगल जाओगे और कुछ हो गया तो सोचो, बच्चों का क्या होगा? हम सबका क्या होगा? सीमा, तुम्हारी बात सही है, पर बच्चों के भूखे चेहरे देखकर मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। भगवान पर भरोसा रखो। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही लौट आऊंगा। बस मेरे लिए प्रार्थना करो। सीमा चुप हो जाती है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलकती है। माँ, क्या मैं 2 रोटी खा सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, अभी बस 1 रोटी है। लेकिन तुम देखना, तुम्हारे पिताजी जल्दी ही कुछ खाने का इंतजाम करके आएंगे। तब तक ये खा लो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्दी लौटे। ठीक है माँ, मैं पिताजी का इंतजार करूंगी। गुड़िया, तुम मेरी भी रोटी खा लो। मुझे इतनी भूख नहीं है। नहीं भैया, माँ कहती है कि सबको बराबर खाना चाहिए। तुम खाओ, पिताजी जल्दी ही खाना लेकर आएंगे। शंकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो रहा है। वह दरवाजे के पास खड़ा है। सीमा उसे रोकने की कोशिश करती है। ए जी, क्या ये सही रहेगा? इतनी ठंड में बाहर जाना मैं सोच भी नहीं सकती। अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सीमा, मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ, लेकिन अगर मैं घर पर बैठा रहूंगा तो ये भूख हमें मार डालेगी। बच्चों को ऐसे देखना मुझसे सहा नहीं जाएगा। भगवान की दया पर भरोसा रखो, मैं जल्दी लौटूंगा। इस थैली में आधी रोटी और गर्म पानी रखा है। अगर जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करना, और ज्यादा दूर मत जाना। अगर कुछ भी गलत लगे तो वापस लौट आना। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है सीमा। तुम्हारी दुआ मुझे सही सलामत घर वापस लाएगी। बस बच्चों का ख्याल रखना। माँ, पिताजी जल्दी लौटेंगे ना? हाँ मुकेश, तुम्हारे पिताजी बहुत बहादुर हैं। वो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर लौटते हैं। हमें बस धैर्य रखना है। सीमा और बच्चे एक दूसरे के पास सिमट कर बैठते हैं। सीमा अपनी चिंता बच्चों से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में डर और उम्मीद का अजीब सा मेल झलकता है। शंकर बर्फ से ढके जंगल में लकड़ियों की तलाश में है। ठंडी हवा उसे झकझोर रही है, लेकिन बच्चों और सीमा की चिंता उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। हे भगवान, थोड़ी लकड़ी मिल जाए तो बच्चों को राहत दे सकूं। ऐसी मजबूरी किसी के दुश्मन को भी ना मिले। ये ठंड शरीर को चीर रही है, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं। थोड़ी दूर पर सूखी टहनियां देखकर राहत महसूस करता है। शुक्र है, कम से कम आज की रात तो कट जाएगी। कुछ लकड़ी बचेगी तो बेचकर खाने का सामान भी लेना होगा। वह लकड़ियां इकट्ठा करता है। ठंड से हाथ सुन्न हो रहे हैं, लेकिन वह कोशिश करता है। लकड़ियों का बंडल लेकर लौटने लगता है। ठंड तेज हो जाती है। वह रुककर पेड़ का सहारा लेता है। हे भगवान, मुझे ताकत दो। परिवार मेरी राह देख रहा है। मैं रुक नहीं सकता। पैर उठाना कितना मुश्किल हो गया है। ज्यादा देर रुका तो कहीं पैर काम करना ना बंद कर दे। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से चलता है। कदम भारी हैं, लेकिन बच्चों और सीमा की याद उसे प्रेरित करती है। घर में सीमा और बच्चे शंकर का इंतजार कर रहे हैं। आग बुझने को है और ठंड बढ़ रही है। बच्चे कांप रहे हैं। आग के और करीब आओ। पिताजी आने वाले हैं, बस थोड़ा इंतजार करो। माँ, पिताजी को देर क्यों हो गई? ये ठंड खतरनाक है। मैं घर के आसपास देख के आऊं? कहीं उन्हें हमारी जरूरत हो।
तुम्हारे पिताजी मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। बस भगवान से प्रार्थना करो। माँ, मुझे डर लग रहा है। पिताजी जल्दी आ जाएं। मैं एक रोटी खाकर पेट भर लूंगी, लेकिन पिताजी जल्दी आने चाहिए। अब और कितनी देर? अचानक बाहर से हल्की आवाज आती है। बच्चे चौंकते हैं। सीमा दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। ठंडी हवा अंदर आती है और वह दरवाजा बंद कर देती है। हे भगवान, शंकर को सुरक्षित लाना। बच्चों का हौसला बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। सीमा बच्चों को पानी देती है और सुलाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में शंकर की चिंता साफ झलक रही है, लेकिन वह बच्चों के लिए मजबूत दिखने की कोशिश करती है। शंकर घर लौट रहा था जब उसने देखा कि संदीप बर्फ में गिरा पड़ा है, जो कि शंकर का दोस्त था और उसकी एक दुकान भी थी। वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा। संदीप, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम तो बहुत बुरी स्थिति में हो। भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। ठंड से शरीर काम नहीं कर रहा। मेन दुकान की ओर निकला था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद माथा घूमने लगा और मैं गिर पड़ा। शंकर ने तुरंत उसे सहारा देकर उठाया और उसके घर तक ले गया। रास्ते में उसने सोचा कि वह अपनी लकड़ी भी जलाएगा ताकि संदीप को गर्मी मिल सके। घर पहुंचकर शंकर ने जल्दी से लकड़ी जलाकर आग लगाई। संदीप आग के पास बैठकर राहत महसूस करता है। अरे संदीप, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ माँ, मैं ठंड के बीच सुन्न होकर गिर गया था। शंकर भाई ने मेरी मदद की और मुझे वापस यहाँ तक छोड़ गए। आज ये नहीं होते तो शायद। शंकर बेटा, आज तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। इतनी ठंड में आपको चाय पिला देती हूँ ताकि थोड़ी राहत हो। शंकर भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं? आप बोलिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। संदीप, एक दूसरे की मदद करना ही असली इंसानियत है। तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो भी यही करता। संदीप ने अपने मन में ठान लिया कि वह शंकर की मदद करेगा। थका हुआ शंकर लकड़ियों का बंडल लेकर घर लौटता है। दरवाजे पर सीमा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शंकर, तुम सही सलामत लौट आए, ये भगवान का शुक्र है। मेरी गुड़िया, आज से तुम्हें जितनी चाहिए उतनी रोटी मिलेगी। अब से मैं और भी मजबूत बनूंगा। आपने इतनी बड़ी कठिनाई उठाई। क्या कोई आपकी मदद को था या फिर अकेले ही यह सफर तय किया था? शंकर अपने साथ हुई पूरी बातें बताने लगता है और फिर कैसे संदीप की मदद करने पर उसको यह राशन भी मिला। आज की रात तुम सबका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। एक पुरुष अपने परिवार के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ सकता है। परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है।